राजकुमार चंद्रहास की सत्य कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजकुमार चंद्रहास का जन्म हुआ। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती थी। चंद्रहास को बचपन से ही सत्य और धर्म का पालन करने की आदत थी। उनका कहना था, सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। राज्य के लोग उन्हें सच्चाई के प्रतीक के रूप में मानते थे। राजकुमार ने कभी भी झूठ नहीं बोला, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उनके इस गुण ने राज्य के नागरिकों को प्रभावित किया और वे भी अपनी जिंदगी में सत्य बोलने की कोशिश करने लगे। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण करने की धमकी दी और इसके परिणाम स्वरूप राज्य की सेना को युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। राज्य के दरबार में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई, जिसमें सभी प्रमुख मंत्री और सेना के सेनापति उपस्थित थे। सभा के दौरान एक मंत्री ने सुझाव दिया कि अगर वे दुश्मन से पहले आक्रमण कर दें तो राज्य की रक्षा की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन राजकुमार चंद्रहास ने इसका विरोध करते हुए कहा, हम कभी भी पहले आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि यह सत्य के खिलाफ है। हमें हमेशा आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध करना चाहिए, न कि किसी को पहले नुकसान पहुंचाने के लिए। राजकुमार के इस कड़े और सच्चे फैसले ने सभा में सभी को चौंका दिया। कई मंत्री और सेनापति असहमत थे, लेकिन राजकुमार ने कहा, हमें अपने सत्य पर दृढ़ रहना होगा। अगर हम झूठ और कपट से काम लेंगे तो हमारी जीत का कोई अर्थ नहीं होगा। राजकुमार की बातों में इतनी शक्ति थी कि धीरे धीरे सभी ने उनके विचारों को स्वीकार किया। अंततः दुश्मन ने युद्ध शुरू करने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया। राजकुमार चंद्रहास की सत्यनिष्ठा ने न केवल उनके राज्य को युद्ध से बचाया, बल्कि पड़ोसी राज्य के साथ शांति स्थापित की। राजकुमार चंद्रहास ने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाया। उनका विश्वास था कि सत्य से किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है, और उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिखाया। कहानी का संदेश: सत्य का पालन हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। चंद्रहास की तरह अगर हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।